का आविष्कार करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बहुजन नायक मोहम्मद काशीराम साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए और बहुजन समाज के जन्मे तमाम महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश करते हुए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से हमारे लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए आज ग्राम गोविंदापुर में हबीब खान साहब के मकान पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की, पदाधिकारियों की इस मीटिंग में मौजूद महानगर अध्यक्ष रियाज मोहम्मद साहब, मुस्लिम भाईचारा कमेटी के मंडल प्रमुख भाई नियाज़ अंसारी साहब, महानगर के महासचिव भाई ज्ञानदीप सागर साहब, आकाश सागर साहब, वीडियो बना ले साहब, जाकिर मंसूरी साहब और हमारे बरेली जिले के जिला महासचिव भाई नईम कुरैशी साहब, जिले के उपाध्यक्ष भाई अजहर राम जी, भाई बुद्धू भाई और गौरी सागर जी। साथियों, मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। बात रखने से पहले मैं अक्षर अंसारी एडवोकेट, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, बरेली मंडल का प्रभारी। साथियों, क्योंकि हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे साथी भाई, हमारे ज्ञानदीप भाई, आकाश भाई और गौरी सागर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी से आज तक, आज़ादी के बाद से अब तक हमारे मुस्लिम समाज का वोट जिन पार्टियों ने लेने का काम किया, तो जब मुसीबत हमारे मुस्लिम समाज पर आई, मुस्लिम समाज के खिलाफ जो कानून बने, तो साथियों जिन लोगों ने वोट लेने का काम किया, उन लोगों ने हमारा साथ देने का काम नहीं किया। चाहे वो CA NRC का समय हो, सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पर सब लोग देखते रहते हैं कि CA NRC के समय ना तो हमारा समाजवादी पार्टी ने साथ देने का काम किया, ना ही कांग्रेस के लोगों ने साथ देने का काम किया, ना ही बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमारे मुस्लिम समाज का साथ देने का काम किया। किसने साथ देने का काम किया? भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने और उनके भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के तमाम साथियों ने। क्योंकि जब जामा मस्जिद से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने गिरफ्तारी दी मुस्लिम भाइयों के पक्ष में, मुस्लिम समाज के पक्ष में, वो जेल जाने के लिए तैयार हुए और कहा कि प्रशासन ने उन्हें जेल भेजा और पूरे दिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जेल के अंदर रहे। साथियों, इस तरह तमाम घटनाएं हैं। हमारे जुनैद और अखलाक की मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या कर दी गई, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कोई हमें न्याय दिलाने का काम नहीं किया, इंसाफ दिलाने का काम नहीं किया। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे मुस्लिम समाज का साथ देने का काम किया, उस पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया, उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और इंसाफ दिलाने का काम किया। तो इस तरह इस देश के अंदर तमाम घटनाएं हैं। जैसे जब नमाज पर रोक लगाने की मांग आई कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो सबसे पहले भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि जब कांवड़ यात्रा पूरे 1 महीने पूरे रोड पे निकल सकती है, तो नमाज 10 मिनट की होती है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? तो इस तरह तमाम इस तरह की घटनाएं हैं। ले लिया बहुत देर की 4 मिनट की उनके हाथ और लड़ने का काम किया है, न्याय इंसाफ दिलाने का काम किया है। इसी तरह कासगंज जिला पड़ता है, वहाँ हमारे मुस्लिम भाई अल्ताफ की पुलिस ने 3 फीट का हत्या कर दी, वहाँ भी कई दिन हो गए और उनको न्याय उनकी FIR नहीं हुई। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, कोई भी किसी पार्टी का आदमी नहीं पहुँचा। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने परिवार को न्याय इंसाफ दिलाने का काम किया, पुलिस वालों के खिलाफ FIR पार्टी सही जय चंद्रशेखर तमाम घटनाएं हैं।
बहुत खतरनाक है। समाज का भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने साथ देने का काम किया है। इसी तरह अभी जो वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, जब जो लोकसभा में पेश किया गया था तो उसी समय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसका विरोध किया था। सबसे पहला विरोध भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो इस तरह जहाँ जहाँ जो मुसलमानों के साथ जो ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, वहाँ पहुंचकर हम लोग भी पहुंचे थे। तो वहाँ पर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर करने का काम किया और उस जगह पर अम्बेडकर पार्क बनवाने का काम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर वो पार्क बन रहा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने वो हमें अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अगर ये बोलने का अधिकार हमें नहीं मिला होता तो ये आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग नहीं कर सकते। साथियों, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अगर शिक्षित हम नहीं होते तो हम बोल नहीं पाते। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता तो हमारे बहुजन समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते, और पढ़ाई से जब वंचित रह जाते तो अधिकारों को नहीं पहचानते, अपने बीच में मार के रह गए, अपनी बात रख नहीं सकते थे। साथियों, ये शिक्षा का अधिकार बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसी के साथ ये वोट का अधिकार, अगर वोट का अधिकार भी नहीं मिला होता, अगर ये वोट का अधिकार भारतीय संविधान में हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाए होते तो आज जो बड़े बड़े उद्योगपति धरना सेठ आपके दरवाजे के सामने, गरीब से गरीब भाई के दरवाजे के सामने खड़े होकर आगे बैठे, भैया हमें वोट दे दो, बाबा हमें वोट दे देना। साथियों, अगर ये वोट का अधिकार बाबा साहब नहीं दिलाए होते तो हमारे दरवाजे पर ये बड़े बड़े उद्योगपति धरना है नहीं आते। जब वो हमारे दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आते तो जो हमारी गलियां, सड़कें जो है बात हम एकदम बता दूंगी, आवाज बोलिए। हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता अगर ये एमपी को आवाज के लिए, क्योंकि वोट का अधिकार जो है, वोट का अधिकार जो लालच है कि हम वोट कर सकते हैं, तभी वो हमारे क्षेत्र का विकास भी होता है। अगर ये वोट का अधिकार नहीं बाबा साहब दिलाए होते तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता और हमारे साथ जो जाती और ज्यादा होती। तो साथियों, सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने रिश्तेदारों में सबको बताना है कि हमारा साथ कौन पार्टी दे रही है, कौन नेता दे रहा है। तो साथियों, जो हमारा साथ दे रहा है तो हम पर उनका अधिकार भी बनता है, उनका अधिकार भी बनता है कि हमें वोट भी उन्हीं को देना है जो हमारा साथ दे रहे हैं। ये जो हमारे समाज का साथ दे रहे हैं उनको हमें साथ देना है। जब उनका साथ देंगे, उनके विधायक बनेंगे, विधायक बनने को लोकसभा में जो कानून बनता है, विधानसभा में जो कानून बनता है, वहाँ हमारे हक और अधिकारों के लिए कानून बनेगा। तो वहाँ पे वो मौजूद होंगे तो हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे हक के लिए कानून बनेगा। हमारे जो विरोध का खिलाफ कानून बनेगा उसको वो बनने नहीं देंगे। अगर वहाँ हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे, हमारे विधायक नहीं होंगे, सांसद नहीं होंगे तो हमारे खिलाफ कानून बनेगा। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, सभासमिति का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर हमारे आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी आपके बीच आ जाए, अपना चुनाव चिन्ह, केंद्रीय चुनाव चिन्ह लेकर आ जाए, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का बैनर लेकर आ जाए, उस बैनर पर चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो हो और चुनाव चिन्ह केंद्रीय हो, उसी को प्रत्याशी को जिताकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है। क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब ताकतवर होंगे तो हमारे साथ कोई जो जाति नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब ताकतवर नहीं थे, जो सड़कों पर उतर आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बेईमान भी, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, भाई अच्चल अंसारी साहब, भाई अच्चल अंसारी साहब, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बेईमान भी जिंदाबाद। तो साथियों, आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है। चंद्रशेखर आजाद के पास जब ताकत होगी तो
साथियों वो हमारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे, क्योंकि जब उनके पास कोई उनका सांसद भी नहीं था, अब तो वो सांसद है, जब उनके पास सांसद भी नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई सभासद नहीं था, तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करके साथियों हमारा साथ देने का काम किया है। अब तो लोकसभा के अंदर भी, जब से लोकसभा सांसद हुए हैं, वो लोकसभा के अंदर भी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करना है। हक और अधिकारों के लिए लोकसभा में अपनी बात मजबूती के साथ करने का काम करना है। तो साथियों अभी तो हमारा एक सांसद हुआ है, जब ज्यादा सांसद होंगे, ज्यादा विधायक होंगे, तो हमारी बात लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भी हमारी बात मजबूती से रखी जाएगी। तो हमारे मुस्लिम समाज के साथ और दलित समाज के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता है साथियों, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उस सरकार में जो जिस समाज के लोग शामिल होते हैं उस समाज के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता। जिस सरकार में जिस समाज के लोग मंत्री विधायक होते हैं उस समाज के लिए कोई भी जुल्म ज्यादती उस समाज के साथ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी सबकी गुजारिश है हम सब लोगों से कि अपने अपने दुकानों में, अपने अपने मिलने जुलने वालों में सबको आजाद समाज पार्टी से जोड़ना है। आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह किस लिए, सबको घर में बता दो कि आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह किस लिए। आने वाले समय में पर मोहर लगाकर आजाद समाज पार्टी को जिताना है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना है। आज का दौर बड़ा बहुत वैसा दौर गुजर रहा है, लेकिन हिम्मत हारने की बात नहीं है। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है, अपने लोगों को मुतहद करना है, इकट्ठा करना है, एकजुट रखना है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती के साथ वोट देना है और डटकर मुकाबला करना है। तो साथियों मैं एक शेर के साथ अपनी बात रखूंगा कि उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा वीडियो बना आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद, सुनील कुमार चित्तौड़ साहब जिंदाबाद, सुनील कुमार चित्तौड़ साहब जिंदाबाद, भाई अचल अंसारी जी जिंदाबाद, भाई अचल अंसारी जी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हबीब का भैया जिंदाबाद, हबीब का भैया जिंदाबाद। मोबाइल